बजाज फाइनेंस का स्टॉक क्यों गिरा आज? एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 7.5% से बजाज फाइनेंस का स्टॉक डाउन है। अराउंड 1,000 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है। तो क्वार्टर 2 FY 2026 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से बजाज का स्टॉक आज इतना ज्यादा गिरा है, बजाज फाइनेंस का, उसको थोड़ा समझेंगे। एंड देन उसके बाद बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे रहे, इसके बारे में हम बात करने वाले दोस्तों। सो व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड टुडेज करेक्शन इन बजाज फाइनेंस स्टॉक? वो ये है कि FY 2026 का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ का गाइडेंस है वो अर्लियर बजाज फाइनेंस ने दिया था 24-25%। नाउ दे हैव रिवाइज्ड इट डाउन टू 22-23%। सो अराउंड 2% का ये जो गाइडेंस में फॉल हुआ है वो एक रीजन है आज ये स्टॉक इतना ज्यादा गिरा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है जो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा सिग्नल देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिकली लेंडिंग में, रिस्क इन लेंडिंग। स्पेशली अगर हम MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो वहां पे ये थोड़ा सा एक स्ट्रेस का इंडिकेशन आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी ये चीज थी, बट ऐसा लगा था कि ये वन ऑफ इवेंट है एंड इट विल नॉट कंटिन्यू। बट ये क्वार्टर 1 के बाद क्वार्टर 2 में भी देखा गया है। दैट इज द मेजर रीजन वाई ये स्टॉक आज डाउन है। सो डाउन होने के यही मेजर दो रीजंस है। एक तो AUM गाइडेंस कम करना एंड MSME के अनसेक्योर्ड लेंडिंग में स्पेसिफिकली जो एग्रेसिव लेंडिंग मानी जाती है वहां पे जो सबसे ज्यादा मार्जिन भी देती है, तो वहां स्ट्रेस दिख रहा है एंड दैट इज द रीजन आज ये स्टॉक डाउन है। तो आइए अब समझते हैं कि क्वार्टर 2 FY 2026 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो और स्पेसिफिकली एज इट इज एन NBFC, तो ईयर ऑन ईयर भले ही कंपनीज रिपोर्ट करती है ईयर ऑन ईयर नंबर्स कैसे बढ़े हैं या गिरे हैं, बट आई थिंक बैंक्स हो या NBFCs हो, इट्स ऑलवेज बेटर कि हम सिक्वेंशियल चीजें कैसी हो रही है इस पे हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो क्वार्टर 2 FY 2026 में AUM बढ़ के हुआ है 4.62 लाख करोड़ रुपीज। क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में ये 4.7% का जंप है। सो सिक्वेंशियल ये जंप काफी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर अगर हम देखते हैं तो 4,765 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था, वो बढ़ के हुआ है 4,948 करोड़ रुपीस। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो ग्रोथ है वो 3.8% की है। सो डेफिनेटली अगर AUM ग्रोथ 4.7% सिक्वेंशियली हुई है, बट प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ अगर 3.8% से यहां पे ग्रो हुआ है, तो इट मींस कि यहां कुछ ना कुछ निगेटिव हुआ है। तो वो क्या है? तो प्रोविजन का नंबर निगेटिव हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रोविजन के नंबर 7% से यहां पे बढ़े हैं। दैट्स वाई भले ही आपका AUM ग्रोथ अच्छा हुआ है, बट आपका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है कंपेयर टू दैट नंबर। 4.7% का AUM ग्रोथ है और 3.8% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न रेशियो स्टेबल है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। सो ROA लास्ट क्वार्टर भी 4.5% था, इस क्वार्टर भी 4.5% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 19.1% था लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में भी ये नंबर 19.1% है। सो कंपनी ने काफी स्ट्रांग कंसिस्टेंसी यहां पे दिखाई है। और अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन डाउन एक्चुअली, मतलब वहां पे इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब जहां से आप बोरो करते हो इन अ वे, तो वहां 27 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 7.79%, इस क्वार्टर में ये नंबर है 7.52%। अब सेगमेंट वाइज थोड़ा सा ग्रोथ समझते हैं। तो बजाज फाइनेंस यानी कि कोर बिजनेस, स्टैंड अलोन बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे AUM बढ़ के हुआ है 3.38 लाख करोड़ रुपीस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 4%, विच इज, मतलब ये जो म्यूटेड गाइडेंस कंपनी की तरफ से आया है, आई थिंक ये वही दर्शा रहा है कि म्यूटेड गाइडेंस मतलब 24-25% से गिर के 22-23% होना। पैट का नंबर स्टैंड अलोन बजाज फाइनेंस का रहा है 4,251 करोड़ रुपीस, तो ये सिक्वेंशियली 3% से बढ़ा है। ग्रॉस NPA नंबर इज 1.59% स्टैंड अलोन बजाज फाइनेंस के बिजनेस की बात कर रहे हैं। एंड नेट NPA नंबर इज 0.77%। कंपनी अनसिक्योर्ड MSME और व्हीकल लेंडिंग में थोड़ी सी कॉशियस हो गई है।
पर कंज्यूमर और कमर्शियल लेंडिंग ने ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से पुल किया है। अब दूसरा जो सेगमेंट है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो एयूएम बढ़ के हुआ है 1.2 लाख करोड़ रुपीस से 1.27 लाख करोड़ रुपीस, सिक्वेंशियली 6% की ग्रोथ है, विच इज रियली गुड। और पैट नंबर जो है वो 583 करोड़ से बढ़ के 643 करोड़ रुपीस तक ऊपर गया है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 10%। सो हाउसिंग फाइनेंस इज शोइंग रियली गुड ग्रोथ। आरओए जो है रिटर्न ऑन एसेट दैट इज एट 2.3%, और ये स्टेबल रहा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। द थर्ड सेगमेंट इज बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सो एयूएम बढ़ के 6,098 करोड़ रुपीज से बढ़ के 7,597 करोड़ रुपीज हुआ है। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 24%, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 41 करोड़ से ये 47 करोड़ रुपीस तक बढ़ा है। तो 15% सिक्वेंशियल ग्रोथ हुई है। यानी ब्रोकिंग और ईसॉप फाइनेंसिंग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहां पे देखा गया है फ्रॉम बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। अब ब्रॉडर लेवल पे, कंसोलिडेटेड लेवल पे की रेशियोज और क्रेडिट क्वालिटी को समझते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट यहां पे थोड़ा सा बढ़ गया है फ्रॉम 2,120 करोड़ रुपीज टू 2,269 करोड़ रुपीज, यानी 6-7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपटिक यहां पे हुआ है। एंड दिस इज द मेजर रीजन व्हाई मार्केट्स आर नॉट लाइकिंग इट। नेट एनपीए नंबर जो है वो भी यहां पे बढ़ा है फ्रॉम 0.50% से 0.60% तक। और ये इसका रीजन क्या है? तो एमएसएमई और 2-3 व्हीलर लोन्स थोड़ा स्ट्रेस एरिया कंपनी के लिए बने हुए हैं, लेकिन बाकी पोर्टफोलियोज जैसे कि कंज्यूमर और हाउसिंग का परफॉर्मेंस स्टेबल और हेल्दी रहा है। ओपेक्स रेशो अगर हम देखते हैं तो वो 32.7% से घट के 32.6% हुआ है, यानी कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। सो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नजर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी ने काफी ज्यादा इस पे बात की है वो है उनका एआई ट्रांसफॉर्मेशन, फिनाई जिसको उन्होंने नाम दिया है। तो ये क्वार्टर भी बजाज फाइनेंस के फिनाई प्रोग्राम के लिए स्ट्रांग रहा। एआई वॉइस बॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो एआई वॉइस बॉट्स ने 1980 करोड़ रुपीस का के पर्सनल लोन्स डिसबर्स किए हैं। 85% कस्टमर्स क्वेरीज जो है वो एआई से ऑटो रिजॉल्व हुई है। 42% बी टू बी लोन का क्वालिटी चेक एआई करता है, और 100% मार्केटिंग वीडियोस एआई जनरेटेड है। सो एआई इंटीग्रेशन से प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल दोनों बढ़े बढ़े हैं कंपनी के लिए यहाँ पे। और 2026 तक 80 एआई यूज केसेस लाइव हो जाएंगे, ऐसा कंपनी ने कहा है। नाउ डिपॉजिट्स एंड फंडिंग पे बात करते हैं। तो डिपॉजिट्स 72,109 करोड़ से घटकर 69,766 करोड़ रुपीस हो गए हैं, क्योंकि कंपनी अब डिपॉजिट्स पर कम रिलाय कर रही है। कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑप्टिमाइज करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 21.96 से थोड़ा कम होकर ये नंबर 21.23% हुआ है, पर अभी भी काफी सेफ जोन में है ये नंबर। लिक्विडिटी बफर की अगर हम बात करते हैं सो 14,922 करोड़ रुपीस से बढ़ के लिक्विडिटी बफर इज एट 16,058 करोड़, यानी लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की और स्ट्रांग यहां पे हुई है। अब थोड़ा सा फेस्टिव ट्रेंड्स और कंज्यूमर पल्स के बारे में समझते हैं। तो क्वार्टर 2 के एंड में फेस्टिव सीजन शुरू हुआ था, और कंपनी ने रिकॉर्ड कंज्यूमर लोन वॉल्यूम्स डिसबर्स किए हैं। 6.3 मिलियन लोन्स, यानी कि 63 लाख लोन्स कंपनी ने डिसबर्स किए हैं, जिसमें से 52% कस्टमर्स न्यू टू क्रेडिट है। सो दिस इज फेनोमिनल, मतलब मोर देन 30 लाख न्यू कस्टमर्स यहां पे आए हैं। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड भी काफी ज्यादा क्लियर है। टीवीज हो या स्मार्टफोन्स हो या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो, यहां पे काफी अच्छा सर्च देखा गया है लेंडिंग के एंगल से। सो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मैनेजमेंट एंड आउटलुक के बारे में बात करते हैं। सो लीडरशिप कंटिन्यूटी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। क्वार्टर 1 में राजीव जैन जी जो है वो वीसी एंड एमडी बने थे, और क्वार्टर 2 में मनीष जैन जी को डिप्यूटी सीईओ यहां पे बनाया गया है। कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस अभी भी सेम है। एयूएम ग्रोथ टारगेट ऑफ 25-27%, प्रॉफिट ग्रोथ 23-24%, आरओई 19-21% के बीच में कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। और आरओए का नंबर जो है उसका गाइडेंस है 4.3-4.7%। यानी फोकस काफी क्लियर है। स्टेडी और सस्टेनेबल ग्रोथ पे ही कंपनी सबसे ज्यादा फोकस यहां पे कर रही है। दोस्तों, अगर क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, बजाज फाइनेंस ने मोमेंटम मेंटेन किया है।
एआई और डिजिटल एज के साथ एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एमएसएमई और व्हीकल लोन स्ट्रेस अभी भी एक स्मॉल कंसर्न बना हुआ है। उसी का नतीजा है आज स्टॉक प्राइस यहाँ पे जो गिरा है। सो ओवरऑल प्रॉफिट स्ट्रांग है, कॉस्ट अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ऑन टॉप कंपनी ने ये एजेंडा रखा हुआ है। यानी जो स्टोरी है बजाज फाइनेंस की वो अभी भी काफी इंटैक्ट नजर आती है। आपको क्या लगता है बजाज फाइनेंस के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को हमारे रिसर्च अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर प्लस और फंडोमीटर को आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इन्वेस्टने.इन को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।